श्रीमंतुडू की असाधारण समाज सेवा की कहानी। पात्र परिचय। हैदराबाद के एक आलीशान महल में हरीश चंद्र, जिसे सब हरीश के नाम से जानते हैं, एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य का उत्तराधिकारी है। विलासिता, नाम, शोहरत, उसके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो अकेला है। हरीश चंद्र, महेश बाबू एक धनी व्यापारी का इकलौता बेटा। विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत लौटता है, लेकिन अपनी पहचान और जीवन के उद्देश्य की तलाश में। चारुशीला, श्रुति हसन, एक बुद्धिमान आत्मनिर्भर लड़की जो अपने गांव के विकास के लिए काम करती है और समाज के लिए जिम्मेदार है। राजा, मुकेश ऋषि, गांव का एक प्रभावशाली भ्रष्ट नेता। नारायण, राजेंद्र प्रसाद, गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति जो हरीश को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उसके पिता रवि कुमार चाहते हैं कि वो कोई व्यवसाय शुरू करे, लेकिन हरीश कहता है, पिताजी, मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहता, मैं समाज को भी कुछ देना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय में मुलाकात। हरीश अपनी पहचान गुप्त रखते हुए एक साधारण छात्र के रूप में विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात चारुशीला से होती है, एक स्वाभिमानी लड़की जो गांव के लिए काम करती है और समाज के लिए जिम्मेदार है। पहले तो चारुशीला को लगता है कि हरीश बस एक और अमीर लड़का है जो समाज सेवा का मजाक उड़ाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे हरीश में एक अजीब सी सादगी और ईमानदारी नजर आती है। एक दिन कक्षा में वो कहती है, अगर कोई इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है तो वो अमीर नहीं, गरीब है। असली दौलत वो है जो दूसरों को देना जानता है। ये शब्द हरीश के मन में बस जाते हैं। एक दिन चारुशीला उसे बताती है कि वो अपने पैतृक गांव देवराकोटा में समाज सेवा करने जा रही है। वहाँ ना स्कूल है, ना सड़क, ना पीने का पानी, लेकिन वो हरीश से कहती है, तुम इस कठिनाई को नहीं समझोगे। हरीश चुपचाप फैसला करता है, वो उनके गांव जाएगा। वो चुपके से देवराकोटा जाता है, देखता है कि गांव के लोग गरीबी से जूझ रहे हैं और राजा नाम का एक स्थानीय नेता उनका शोषण करता है और सरकारी परियोजनाओं का पैसा लूटता है। उसका दिल टूट जाता है। वो सोचता है, हमारे शहर में लोग बर्बादी करते हैं और इन लोगों को। राजा गांव में हो रहे बदलाव को अच्छी नज़र से नहीं देखता। वो हरीश को धमकाता है, ये मेरा इलाका है, यहाँ के लोग मेरे आदेशों का पालन करते हैं, ज्यादा चालाकी मत करो। हरीश निडर होकर कहता है, तुम्हारा राजा अन्याय पर टिका है, मैं इसे तोड़ दूंगा। फिर संघर्ष शुरू होता है। हरीश का कार्यस्थल जला दिया जाता है, परियोजना के लोगों को पीटा जाता है। फिर भी हरीश हार नहीं मानता। वो गांव के युवाओं को जगाता है, तुम क्यों डरते हो, ये गांव तुम्हारा है। वो राजा और उसके गुंडों के खिलाफ एक कानूनी और सामाजिक आंदोलन शुरू करता है। धीरे धीरे लोग एकजुट होते हैं। वो एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। इस असमानता को कौन दूर करेगा? हरीश गांव में काम करना शुरू कर देता है। स्कूलों की मरम्मत, सड़कें बनाना, छोटे मोटे व्यवसाय शुरू करने के अवसर पैदा करना। पहले तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता, ये सोचकर कि वो शहर का लड़का है और जल्द ही चला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हरीश अपने व्यवहार से साबित कर देता है वो सचमुच उनके पक्ष में है। वो अपने पैसों से एक छोटा सा स्कूल और एक पेयजल परियोजना शुरू करता है। बच्चे उसे हरीश अन्ना कहते हैं, भाई। जब चारुशीला वापस आती है तो वो देखती है कि हरीश ने गांव की सूरत बदल दी है। धीरे धीरे उनके बीच गहरा प्यार पनपता है। ये प्यार विलासिता का नहीं, बल्कि आदर्शों और त्याग का है। लेकिन राजा गांव में हो रहे बदलावों को अच्छी नज़र से नहीं देखता। वो हरीश को धमकाता है, ये मेरा इलाका है, यहाँ के लोग मेरे आदेशों का पालन करते हैं, ज्यादा चालाक मत बनो। हरीश निडर होकर कहता है, तुम्हारा राज्य अन्याय पर टिका है, मैं इसे तोड़ दूंगा। फिर संघर्ष शुरू होता है। हरीश का कार्यस्थल जला दिया जाता है, परियोजना के लोगों को पीटा जाता है। फिर भी हरीश हार नहीं मानता। वो गांव के युवाओं को जगाता है, डरते क्यों हो, ये गांव तुम्हारा है। वो राजा और उसके गुंडों के खिलाफ एक कानूनी और सामाजिक आंदोलन शुरू करता है। धीरे धीरे लोग एकजुट होते हैं और एक दिन राजा का शासन समाप्त हो जाता है। इस बीच शहर में हरीश के पिता रवि कुमार को पता चलता है कि उनके बेटे ने अपने पैसों से एक गांव गोद लिया है। वो गुस्से से कहते हैं, हम व्यापारी हैं, समाज सेवी। हाँ, जरूर, अच्छी सलाह है। सब्सक्राइब करने से आप ताज़ा कंटेंट मिस नहीं करेंगे।